मुझे अधिक से अधिक ईमेल और संदेश मिल रहे हैं और मैं इसे सबसे आसान तरीके से कहूं तो यह असंतुष्ट संस्थापकों से है। और मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि हमारा सीईओ इसको शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। क्रिस ने कहा, यह एक सही कंपनी है, यह एक सही व्यवसाय है, यह सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक सही व्यवसाय है। और हाँ, क्या इस समय का जो दौर हम अभी जी रहे हैं, कुछ लोगों के लिए यह निराशाजनक है? हाँ, यह है। क्या यह कुछ लोगों के लिए बहुत चिंता का कारण बन रहा है? हाँ, यह है। लेकिन इस समय का उपयोग प्रशिक्षण के लिए करें, आपकी भविष्य एक के लिए। हालांकि यह जैसा भी है, यह आपको बहुत अधिक मानसिक शांति देगा। यह निश्चित रूप से आपको विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा, ताकि आप अपने मन और मस्तिष्क को व्यस्त रख सकें और शारीरिक रूप से तैयार हो सकें एक निष्क्रिय भविष्य के लिए। अब इससे पहले कि लोग बोलना शुरू करें, हमें यह भी नहीं पता कि इसे ऐसा ही कहा जाएगा या नहीं। यह वास्तव में मायने नहीं रखता। व्यवसाय का सिद्धांत वही रहने वाला है। और यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हमारा नाम बदलता है तो क्या यह वास्तव में मायने रखता है? नहीं, यह नहीं रखता। आप जानते हैं, जो अवधारणा ऑन पैसिव कर रहा है वही हमेशा मुझे किसी और चीज से ज्यादा प्रेरित करती है। यहां जो वास्तविक अवधारणा की जा रही है वह वास्तव में वहां मौजूद किसी भी चीज से कहीं बेहतर है। तो खुद को प्रशिक्षित करें दोस्तों, चाहे वह शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे यह आपके अपने व्यवसाय के भीतर हो। इस व्यवसाय में आपके भविष्य के लिए यह वास्तव में होने वाला है, हम सभी के लिए खास। अगर आप हमारे सीईओ को फिर से सुनने जाएं, जिसे मैं सुझाव देता हूं, तो यह वास्तव में आपकी मदद करेगा कि आप उनके शब्दों को बार बार सुने, क्योंकि यह आपकी विश्वास को फिर से ऊर्जा देता है। यह आपके यहां होने और इसे करने के कारणों को फिर से ऊर्जा देता है। यह उम्मीद है कि आपकी यात्रा के मार्ग बने रहने में मदद करेगा। मैं इसे बार बार कहता हूं, अपने रास्ते पर बने रहो दोस्तों। अका यह अपने लिए कर्तव्य है, ठीक है? आपका यह कर्तव्य है जो आपने डाली है, ताकि आप इसे पूरा कर सकें। इस व्यवसाय में इसे पूरा करने के लिए लगाएं। इसे एक मैराथन की तरह सोचें, ठीक है? दौड़ना, पार नहीं, ठीक है? जब आप पहली बार मैराथन के लिए प्रशिक्षण शुरू करते हैं तो यह कठिन होता है ना? आप जानते हैं, बस 1 किमी या 1 मील दौड़ना कठिन है। और अनुमान लगाइए क्या, या 1 मील दौड़ना कठिन है। और अनुमान लगाइए क्या, आप से पकड़ कर रखते हैं। आप गहराई में जाते हैं और सोचते हैं मैं यह करने वाला हूं, तो आप 1 मील दौड़ते हैं, यह आपको मार देता है। और आप सोचते हैं मैं ये फिर से नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आपके पास मैराथन करने का एक कारण है। चाहे वह आपके जीवन में व्यक्तिगत लक्ष्य हो, किसी को वादा किया हो, या आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं। किसी को यह बताना कि आप इसे करने वाले हैं, आपने एक दांव लगाया है। या आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं, या आप इसे एक चैरिटेबल संगठन के लिए बहुत खास कारण से कर रहे हैं, और यही आपको प्रेरित करता है। पहला मील मुश्किल होता है और आप लगातार प्रशिक्षण लेते रहते हैं। आप थोड़ा और प्रशिक्षण लेते हैं और सोचिए क्या वह मील 2 मील में बदल जाता है। और सोचिए क्या थोड़ा और प्रशिक्षण लेने पर वह 2 मील 5 मील में बदल जाता है। आप प्रशिक्षण लेते रहेंगे, आप गहराई में खुदाई करते रहते हैं, आप थोड़े फिट हो जाते हैं, आप थोड़े और समझदार हो जाते हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके पास सही जूते, सही कपड़े और हर मौसम के लिए उपयुक्त चीजें हों। आप थोड़ा और प्रशिक्षण लेते हैं और आप 10 मील तक पहुंच जाते हैं, और यह तब तक चलता रहता है जब तक आपका रेस का दिन नहीं आ जाता। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो? आप अंततः अपनी मैराथन पूरी कर लेते हैं। अब यह सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता है ना? आपके मन में इसके बारे में एक उत्साह होता है। आपको वास्तव में अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कुछ बहुत खास हासिल किया है। बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं और एक और मैराथन करते हैं। क्योंकि उस उपलब्धि और लक्ष्य के कारण जिसे उन्होंने हासिल किया है। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो जो पूरी खुशी होती है वह सभी मेहनत को जानने के बाद होती है जो इसमें लगी होती है। उस बिंदु पर पहुंचने के लिए
वे खुद को थोड़ा और साबित करना चाहते हैं। वे ऐसा कैसे करते हैं? थोड़ा तेज करके। ऑन पैसिव बहुत समान है। हम अपने मैराथन लक्ष्य को पाने के लिए लंबे समय से प्रशिक्षण ले रहे हैं और हमारे रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, जैसे चोट लगना। बहुत से लोग मैराथन के लिए प्रशिक्षण लेते हैं, वे चोटिल हो जाते हैं, वे उस साल इसे नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अगले साल इसे करना और फिर से प्रशिक्षण लेना पड़ता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, वे पहले बार जिस बिंदु से शुरू हुए थे उसी बिंदु से प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं। उनके पास अधिक अनुभव है, उनके पास कुछ और गियर हैं जो वे पहन सकते हैं ताकि जीवन आसान हो सके। निष्क्रियों पर भी यही बात लागू होती है। हमारे कुछ उतार चढ़ाव रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज जो हमने कभी नहीं की वह है हार मानना। हमने कभी नहीं कहा मैं हार मानता हूं, मैं मैराथन नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं कर सकता। हमने कहा है मैं ये करने जा रहा हूं, मैं इसे पूरा करने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग मुझ पर निर्भर हैं कि मैं इसे करूं। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता। यही वजह है कि लोग मैराथन करते हैं, क्योंकि वे अपने व्यक्तिगत कारणों से लोगों को निराश नहीं करना चाहते। हम अब उस चरण में हैं जहां हम जाने के लिए लगभग तैयार हैं, अपने खुद के कारणों से अपनी खुद की मैराथन करने के लिए। ऑन इन पैसिव के भीतर इस व्यवसाय में आपने जो भी प्रशिक्षण और मेहनत की है उसे बेकार मत होने दो। शुरुआती रेखा पर पहुंचने से पहले हार मत मानो। आपके द्वारा ऑन पैसिव में किए गए सभी कामों को छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। बस एक 10K दौड़ करने की कोशिश करना या 5K दौड़, क्योंकि मैराथन करना थोड़ा मुश्किल है। 26 मील जो आप करने का इरादा रखते थे, जितना गहरा आपको खोदना है, जितना गहरा आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए खोदना है, जीत उतनी ही मीठी होगी जब आप इसे हासिल करेंगे। कुछ लोगों की फिट होने की यात्रा, मैराथन करना या जो भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं जिन्हें वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लक्ष्य आसान होते हैं, कुछ बहुत कठिन होते हैं, लेकिन वे हमेशा व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। और इसे हासिल करने की क्षमता से जो उत्साह आप महसूस करते हैं वह बहुत बड़ा होता है। यह बहुत बड़ा है। मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि जब ऑन पैसिव का चरण 2 फिर से शुरू होगा तो हमें बिल्कुल वही भावना होगी। न तो वित्तीय दृष्टिकोण से, न ही हमारे व्यवसाय से, और न ही हम क्या हासिल करने जा रहे हैं या किसी और चीज से। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग उस उत्साह का अनुभव करने वाले हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपने सपने के साथ जुड़े रहे हैं। हमने दृष्टि के साथ बने रहना चुना है और हमने व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना किया है। असल में हमें इस बिंदु पर पहुंचने के लिए कहने के लिए मुझे पता था कि यह सही निर्णय था। यह जानने का केवल एक ही तरीका है और वह है अपने रास्ते पर बने रहना, ताकि आप उस शुरुआती रेखा पर पहुंच सकें और ठीक वही हासिल कर सकें जो आप करने का इरादा रखते थे। और वह है अपने लिए एक सफल ऑनलाइन व्यवसाय बनाना जहां यह आपके और आपके परिवार के बाकी सदस्यों के लिए पैसे कमा रहा हो। यही है जो मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक करे। सुनो, मैं यह जानने या सोचने में नासमझ नहीं हूं कि लोग दुखी हैं। मुझे पता है कि वे संघर्ष कर रहे हैं। मुझे पता है कि लोग धैर्य खो रहे हैं। मुझे पता है कि लोग ऑन पैसिव से मुंह मोड़ रहे हैं। मुझे पता है कि इस कारण के प्रति समर्पण कम होता जा रहा है क्योंकि लोग उस समय अवधि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं जिसमें हम इस समय हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और मुझे पता है कि ये आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो अभी यहां हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने दिल में जानते हैं कि यहां रहना और इसे पूरा करना सही काम है, क्योंकि आप इसका हकदार हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। इस शानदार व्यवसाय के बारे में 1 या 2 साल पहले बात करना और उसे बढ़ावा देना अपने दोस्तों, अपने परिवार के लिए, और फिर आज चलकर चले जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो बेवकूफ कौन दिखेगा? आप, आपके दोस्त और परिवार,
जिन्होंने आपको बताया कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप किसके लिए कर रहे हैं। मार्ग पर बने रहकर आप अपने विश्वास के प्रति सच्चे रहते हैं कि यह सब क्या है। यहां किसी भी वित्तीय चीजों की परवाह किए बिना मैं ऑन पैसिव के द्वारा क्या किया जाएगा आदि आदि के संभावनाओं के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपकी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में बात कर रहा हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है। ऑन पैसिव के बारे में बात करते हुए कि हम क्या करने जा रहे हैं और यह कितना अच्छा होने वाला है और बाकी सब कुछ। बस हार मान लेना और इससे मुंह मोड़ लेना ताकि लोग आपको कुछ कह सकें। मुझे पता था कि यह कहना सही है कि यह सब बकवास है। आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आपको बस धोखा दिया गया है। आप बस यही सब हैं और उनके मुंह से निकलने वाले बाकी शब्द, क्योंकि आपने इससे मुंह मोड़ लिया है। आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। आप अपने मार्ग पर बने रहें अंत तक और फिर आप अपनी खुद की मैराथन दौड़ सकते हैं, यह जानते हुए कि आपने व्यवसाय में अपने भविष्य के लिए जितना हो सके उतना मेहनत की है। मजबूत रहो, जैसा कि जेन ने कहा। ठीक है, आप इसका हकदार हैं। मैं अपने भविष्य के लिए शारीरिक रूप से जिम जाकर और जेन के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूं, लेकिन मानसिक रूप से भी जो मैं ऑन पैसिव में कर रहा हूं उसे करके। और अगर मैं इन लाइव्स के जरिए आपको मदद करके किसी छोटे तरीके से मदद कर सकता हूं, शायद आपको थोड़ा और ऊर्जा दे सके, आपको सक्रिय रख सके, आपको खुश रख सके और आपको सोचने पर मजबूर कर सके। हाँ, मुझे पता है कि मैं सही रास्ते पर हूं। मेरे पास लाल है, वह हमेशा सकारात्मक रहता है। मुझे पता है कि वह जो कह रहा है उसमें वह सही है। अगर मैं वह व्यक्ति बन सकता हूं तो मेरा काम हो गया, भले ही यह एक ही व्यक्ति हो। ये मुझे पता है, मेरे पीछे है और मेरे साथ बने रहना, क्योंकि वह चाहता है कि मैं फिनिशिंग लाइन पर पहुंचूं। यही वह जगह है। हाँ, मैं होना चाहता हूं। मैं ये अपने लिए नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि यह भविष्य में एक बहुत अच्छा व्यवसाय बनने वाला है मेरे लिए। सब कुछ इसका बहुत बड़ा मतलब है। जो कुछ भी किया जा रहा है, मुआवजे के कार्यक्रम का तरीका, कमीशन, उत्पाद, सिंगल साइन ऑन, इसके बारे में सब कुछ मेरे लिए बहुत समझ में आता है। और यही वजह है कि मैं यहां रह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने भविष्य पर काम कर रहा हूं। यह कब होने वाला है कौन जानता है। यह इस महीने का अंत हो सकता है, यह अगले महीने हो सकता है, यह अगले महीने भी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि मैं इसे पूरा कर रहा हूं। चाहे जितना समय लगे, मैं इसे पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैंने ये जेन से कहा जब मैंने ये किया, ये मेरा आखिरी मौका कैफे है। मैं पहले बहुत से रास्तों पर जा चुका हूं। मैं अब और समय, ऊर्जा या प्रयास में निवेश नहीं कर रहा हूं किसी चीज में, क्योंकि मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। अब मैं ये करने के लिए बहुत बड़ा हूं। मैं पहले बहुत से शुरुआत से शुरू करने वाले रास्तों पर जा चुका हूं, वादों की वजह से। बाकी सब ठीक है। मैं अपनी आरामदायक जोन में ऑन पैसिव परिवार के भीतर रह रहा हूं, यह जानकर कि मेरे पास एक सीईओ है जो अपनी पूरी ताकत से सब कुछ कर रहा है। यह केवल अपने व्यक्तिगत सपने को समझने के लिए है कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण है कि वह क्या बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारे लिए ऑन पैसिव के संस्थापक, उपयोगकर्ता, सहयोगी। इसलिए मैं अभी भी यहां हूं। इसलिए मैं हर एक दिन, सप्ताह के हर दिन ऑन पैसिव का प्रचार कर रहा हूं, जब तक कि हम फिर से शुरू नहीं करते और दुनिया के सामने अपने उत्पादों और सेवाओं के साथ नहीं आते। हमारे उत्पादों और सेवाओं के साथ एक बार फिर दुनिया के सामने